नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 12 जनवरी 2023 का जो सेकंड शिफ्ट में सीटेट का पेपर हुआ है, आज इसमें सामान्य विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन हैं पूछे गए हैं इस वीडियो में करेंगे। साथियों, अगर आप इस चैनल पर प्रथम बार आए हैं यानी पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र तथा सामान्य हिंदी और आपकी मैथ की वीडियो बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 में पूछा है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 61 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी संसदीय एवं संघीय व्यवस्था को चुना गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ग्रामीण भारत में जीवन के बारे में सही है। ए में कहा है, भारत में कुल किसानों में लगभग हर पांचवे में से 4 बड़े किसान हैं। और बी में कहा है, भारत में किसानों को जब अपेक्षित पैदावार नहीं मिलती तब वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। सी में कहा है, छोटे किसान अपनी ऋण संबंधी जरूरतों के लिए मुख्यतः बैंकों पर आश्रित रहते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। 62 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड सही है इसमें, यानी बी सही है। यानी भारत में किसानों को जब अपेक्षाकृत पैदावार नहीं मिलती तब वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 63 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथनों का चयन कीजिए। कथन ए में दे रखा है, भारत में 60% परिवार खेतहर यानी मजदूरों के रूप में काम करते रहते हैं। बी में कहा है, गांव में सीमित आय उपार्जन के अवसरों के चलते खेतीहर मजदूर दूरवर्ती स्थानों पर प्रवास करते हैं। सी में कहा है, किसानों से नियमित रोजगार की चाहत में खेती हर मजदूर बाजार में प्रचलित वेतन से कम वेतन स्वीकार करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 63 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी केवल बी और सी इसमें सही हैं, यानी बी और सी इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 में पूछा गया है, किसी देश में प्रजातंत्र की मौजूदगी के लिए आवश्यक है। ए में कहा गया है, नियमित रूप से चुनाव का आयोजन। बी में कहा गया है, निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी। सी में कहा गया है, जागरूक जनमत। और डी में कहा गया है, समर्पित नौकरशाही। सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर क्या होगा? ये आपको विकल्प दे रखे हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, यानी ए बी सी तीनों सही होंगे। ए में कहा गया है, नियमित रूप से चुनाव का आयोजन। बी में कहा गया है, निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी। और सी में कहा गया है, जागरूक जनमत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। 65 में पूछा है, एक पुस्तक में स्त्रियों के चित्र गृहिणियों एवं घरेलू सहायिकाओं मेड के रूप में हैं तथा पुरुषों के चित्र अभियंताओं एवं पायलटों के रूप में। इस तरह का चित्रण संभावनीय रूप से बढ़ावा देगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांट के बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी जेंडर रूढ़िवाद धारणा बनाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66।
66 को आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 66 में दे रखा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए दे रखा है, सभी लोकतांत्रिक देशों में उम्मीद की जाती है कि उनके पास संविधान जरूरी होगा। कथन बी में कहा गया है, यह आवश्यक नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों सही होंगे। इसमें ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, इसमें पूछा गया है, भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 67 का सही आंसर क्या होगा? इसका साथियों सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 68, इसमें पूछा गया है, निष्पक्ष सुनवाई में न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? ए कहा जाता है, न्यायाधीश प्रस्तुत प्रमाणों और कानूनों के अनुसार तय करते हैं कि आरोपी निर्दोष है। बी में कहा गया है, न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमों का संचालन करते हैं। सी में कहा गया है, जिन मुकदमों में जनता का अंतर्विवेक हित जाता है उन न्यायाधीश शीघ्र ही निर्णय सुना देते हैं। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही आंसर छांटना है। 68 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी ए और बी सही हैं। यानी ए कहा जाता है, न्यायाधीश प्रस्तुत प्रमाणों और कानून के अनुसार तय करते हैं कि आरोपी निर्दोष है। और बी में कहा गया है, न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से और खुले अदालत में मुकदमों का संचालन करते हैं। यानी ए और बी दोनों इसमें सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, इसमें पूछा गया है, निम्न कथन ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। ए में कहा है, शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूरी के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। और बी में कहा गया है, अधिकतर सामाजिक न्याय संबंधी कानून का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से हुआ है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी दोनों ए और बी सही हैं तथा बी सही व्याख्या करता है ए की। यानी ए भी सही है और बी भी सही है। ये बी है आपकी सही व्याख्या करता है ए की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है, भोपाल गैस त्रस्ती के उदाहरण को लेकर की जाने वाली चर्चा में निम्न में से कौन से मुद्दे के स्थान पाने की ज्यादा संभावना है? ए, निम्न स्तरीय सुरक्षा उपाय। बी में कीटनाशकों का उत्पादन। सी में उद्योगों में लागत में कटौती। डी में मजदूरों को मुआवजा। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 70 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 70 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा, यानी ए, सी और डी। इसमें ए निम्न स्तरीय सुरक्षा उपाय, सी उद्योगों में लागत में कटौती और मजदूरों का मुआवजा। इसमें बी नहीं होगा, ए, सी और डी होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के बारे में अति उपयुक्त है? ए कहता है, विचार, रहन सहन और सांस्कृतिक प्रथाओं के अंतरों की विभिन्नताओं का सम्मान करना सीखने के लिए। बी में कहता है, अतीत के संबंध में गर्व और निषाद की भावना पैदा करने के लिए। सी में कहता है, समाज की एक सक्रिय, उत्तरादायी और चिंतनशील
सदस्य के रूप में विकसित होने के लिए। डी में कहता है यह समझने के लिए कि हम जिस समाज में रहते हैं उसकी संरचना और प्रबंध कैसे होता है तथा उसे शामिल कैसे किया जाता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ए, सी और डी सही होंगे इसमें। यानी ए, सी और डी इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है, निम्नलिखित 2 कथनों ए और आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए में दे रखा है, सामाजिक विज्ञान में उपयोगितावाद के लोकाचार से समतावाद के लोकाचारों की तरफ स्थानांतरित होना अति आवश्यक है। कारण आर दे रखा है, सामाजिक विज्ञान परंपरागत तौर पर विकासात्मक समस्याओं पर केंद्रित हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, परंतु समानता, न्याय और गरिमा से जुड़ी समस्याओं को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको चुन के बताना है। 72 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी ए और आर दोनों सही होंगे और ये आपका आर है, सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका बाजार थीम पर एक पाठ योजना बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से उप संप्रदायों की उनकी पाठ योजना का हिस्सा बनने की सबसे अधिक संभावना है। ए कहता है बाजार के प्रकार, बी बाजारों की श्रृंखला, सी असमान अवसर और डी कहता है कृषि उत्पादन कार्य। ई कहता है बाजार में मोल तोल करना। उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 73 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 73 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी केवल ए, बी, सी और ई सही होंगे। इसमें ए, बी, सी और ई ऑप्शन सही होंगे इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़ें। ए में कहा है, बच्चे बाहरी विश्व की तमाम अनुभव कक्षा में लाते हैं। बी में कहा है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में हमें बच्चों के अनुभवों को यों का त्यों शामिल करना चाहिए। सी में कहा है, यथार्थ को दर्शाया जाता है, साथ ही वह विश्लेषित किया जाता है कि हम आदर्श की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी केवल ए और सी सही होंगे। यानी ए यानी बच्चे बाहरी विश्व की तमाम अनुभव कक्षा में लाते हैं, और सी में कहा गया है यथार्थ को दर्शाया जाता है कि साथ ही वह विश्लेषण किया जाता है कि हम आदर्श की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है, सामाजिक विज्ञान की शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा में जेंडर आधारित रूढ़िबद्ध धारणाओं को समाप्त करने हेतु कौन से प्रयास करेंगे। ए में कहा गया है, छात्र एवं छात्राओं को एक सीट पर बैठाना तथा इस व्यवस्था को साप्ताहिक आधार संचालित करना तथा छात्रों को एक दूसरों से परिचित होने की अवसर देना। बी में कहा है, कक्षा में जेंडर तटस्थ गतिविधियों को आयोजित करना। सी में कहा है, लड़कों को लड़कियों की उत्तर पुस्तिका तथा लड़कियों को लड़कों की उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए प्रोत्साहित करना। और डी में कहा है, कक्षा में स्वच्छता बनाए रखने की जिम्मेदारी समान रूप से छात्र एवं छात्राओं में बांटना। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 75 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए, बी और डी सही होंगे। इसमें ए, बी और डी इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 76 पूछा है विभिन्न विषयों जिसमें सामाजिक विज्ञान भी शामिल है में पाठ योजना बनाते हुए 5 ई मॉडल काफ़ी प्रचलित हैं। इसके मॉडल के अनुसार शिक्षक पढ़ाते हुए आरंभ में कौन से चरण का प्रयोग करेगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 76 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 76 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी इंगेज। अगला क्वेश्चन नंबर 77 ने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अनुभवों के जरिए लोकतंत्र की अवधारणा को विकसित करने में सबसे अधिक सहायक होगी। छात्रों को खालिस्तान दे रखा है, खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा? 77 का सही आंसर क्या होगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 77 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी छात्र परिषद के अध्यक्ष को चुनने के उनके अनुभव के बारे में सोचने को कहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है कक्षा में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के उपयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 78 का सही आंसर क्या होगा? 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी केवल बी और डी सही होंगे इसमें, यानी बी और डी सही होंगे। बी में कहा गया है अधिगमकर्ताओं को पाठ्य पुस्तकों से परे जाकर तथा अन्य विभिन्न स्रोतों से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। डी में कहा गया है शिक्षकों को विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों में दी गई सूचना जानकारी को अपने स्वयं के अवलोकन के साथ जोड़ने के लिए सबल बनाना चाहिए। सही विकल्प का चयन करें। ये आपका बी और डी में से ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि भारतीय संविधान के क्षेत्र में आलोचनात्मक चिंतन के विकास के अवसर प्रदान करती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 79 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, इसमें केवल बी सही है, यानी बी यानी बच्चों को अध्ययन यानी केस स्टडी उपलब्ध करानी चाहिए जिसमें लोग भारतीय संविधान में उल्लिखित विभिन्न अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 80 का सही आंसर क्या होगा? 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी केवल ए और सी सही है इसमें, ए और सी इसमें सही है। ए में कहा है लोगों के समानता के लिए किए गए संघर्ष में संविधान की क्या भूमिका है। सी में कहा है एक कमीज बनाने की प्रक्रिया में किससे सबसे अधिक लाभ मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थी हाल ही में राज्य में हुए चुनावों को समझ सकें उनके लिए एक शिक्षिका सहायता करना चाहती है। वह कहती है कि विद्यार्थी इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तत्व के रूप में देखें। कौन सा स्रोत उसके लिए उपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 81 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इसमें ए और सी सही होंगे, यानी ए और सी इसमें सही होंगे। ए में कहा है राज्य के चुनाव परिणामों के विवरण वाली समाचार क्लिप, और सी में कहा है चुनाव प्रक्रिया के वीडियो रिकॉर्ड यूट्यूब पर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है सामाजिक विज्ञान को प्रारंभिक विद्यालयों में बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। 82 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 82 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी केवल बी सही है। बी में कहा गया है विश्लेषणात्मक और रचनात्मक मानस का आधार रखने में सामाजिक विज्ञान एवं अनिवार्य स्रोत की तरह सहायता करता है, इस पर बल देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83
83 में पूछा है कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दे रखा है सामाजिक विज्ञान पढ़ाना उत्तरोत्तर रूप से जटिल और चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। कारण 8 दे रखा है भारत के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने के लिए पेशेवर रूप से प्रशिक्षित समाज वैज्ञानिक की कमी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 83 का सही आंसर क्या होगा? 83 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। इसमें आपका ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। 84 में पूछा है औपनिवेशिक शासन ने भारतीय उपमहाद्वीपीय में जनजातीय समूह के जीवन को कैसे प्रभावित किया के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल एक प्राथमिक स्रोत के रूप में किया जा सकता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छाट के बताना है। 84 का सही आंसर क्या होगा? 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी उस काल समय के दौरान वेगा जैसी जनजातियों द्वारा गाए गए और मानव शास्त्रीय वेरियर एल्विन द्वारा प्रलेखित किए हुए गीत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। इसमें पूछा है अगर एक विद्यार्थी जब जिले की जनसांख्यिकीय विशेषताओं को समझने के लिए एक परियोजना विकसित करने का प्रयास रखता है, निम्नलिखित में से किसकी संभावना के रूप में आवश्यकता होगी? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छाटना है। 85 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी भारत की जनगणना से आंकड़े। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। 86 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के लिए आकलन रूपरेखा AFL की मुख्य विशेषता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 86 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी ए और डी सही होंगे। ए और डी। ए में कहा गया है प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत एवं विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना, और डी में कहा गया है समयानुसार अधिगम प्रगति में परिवर्तन के अवलोकन के अवसर उपलब्ध कराना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। 87 ने पूछा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पाठ्यचर्या के सूत्रीकरण और मूल्यांकन कार्यविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छाटना है। 87 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी केवल बी सही है। बी में कहा गया है कि इसे बच्चों के चहुमुखी विकास को प्रोत्साहित देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। 88 में पूछा है विद्यालय आधारित आकलन गतिविधियों हेतु निम्न में से क्या उपयोग में नहीं लाया जा सकता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 88 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी स्थापन यानी प्लेसमेंट आकलन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 89 में पूछा है पोर्टफोलियो आकलन में आवश्यक होते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 89 का सही आंसर क्या होगा? 89 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ए और सी सही होंगे। ए में कहा है विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह, और सी में कहा है पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले कार्यों या वस्तुओं के चयन हेतु एक मानदंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है निम्नलिखित में प्रश्नों में से कौन सा अधिगमकर्ताओं के अनुप्रयोग कौशल का आकलन करता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 90 का सही आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।